वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कंटेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे नाउन के बारे में, जानेंगे नाउन के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स के बारे में और कितनी टाइप के अलग अलग नाउन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच के और सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए और इंग्लिश को बोलने के लिए। नाउन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में फॉल करती है हम उसके बारे में जानेंगे। अगर हम नाउन को अच्छे से पढ़ लें तो इंग्लिश को जानना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि नाउन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश को समझने के लिए और जानने के लिए। तो आइए बात करते इस स्लाइड में हम बात करेंगे नाउन के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो नाउन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स विच इज एनिमेट और इनएनिमेट, आइडिया, फीलिंग्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल: राम, ऑनेस्टी, स्कूल, देहरादून, लाइट, ट्री, लव एट्सेट्रा। ऑल दीज आर नाउन्स। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट जो कि एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, मीन्स लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आइडिया, फीलिंग, हर किसी के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में है राम, राम एक पर्सन का नाम है। और ये नाउन है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, ये एक क्वालिटी है। ओके। स्कूल, स्कूल भी एक नाम है। देहरादून एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। लाइट, लाइट होता है, एक एनर्जी होता है, ये भी नाउन है। ट्री भी नाउन है, ट्री मीन्स पेड़ होता है। लव, लव एक फीलिंग होती है, ये भी नाउन है, क्योंकि ये नाम है, हर किसी का नाम हो, पर्सन, प्लेस, कोई भी आइडिया, कोई भी थिंग का नाम, किसी भी फीलिंग का नाम, इन सबको हम नाउन बोलते हैं। बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड ऑफ नाउन के बारे में कि कितने काइंड के नाउन होते हैं। नाउन को कैटेगराइज कर लेने से नाउन को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है, उससे हमें नाउन और अच्छे से समझ में आएगा और हम जान पाएंगे इनके रूल्स के बारे में कि नाउन के बेसिकली कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो नाउन कैन बी ऑफ टू काइंड, नाउन टू काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स, हम किन से बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स की, इनकी डेफिनेशंस क्या है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, और क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, मीन्स किस टाइप के नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में फॉल करती उसके बारे में हम आगे जानेंगे। Countable noun. Noun which can be counted in numbers or quantity are called countable nouns. Book, man, pen, etc. All these are countable noun. बेसिकली काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम नंबर्स में या फिर क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। हम बता सकते हैं कि हमारे पास 2 बुक है या 5 बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, या फिर कितने मैन वहाँ खड़े हैं, कितने सारे पेन्स हैं, 10 हैं, 20 है, या फिर किसी एक हम अमाउंट में उसको मेजर कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। आप कुछ चीज़ें काउंट कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि ये चीज़ 2 है, 5 है, 1 kg है या फिर 1 लीटर है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑनेस्टी हो गया, फेथ हो गया, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम बता सकते हैं कि हमारे पास 10 फेथ है, 10 ऑनेस्टी है? वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन. Noun which cannot be counted in numbers are called uncountable nouns. Example: light, honesty, love, tea, sand are uncountable nouns. Uncountable nouns वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको मेजर नहीं कर सकते। वो क्वांटिटी जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये कितनी है, ये 10 है, 20 है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में है लाइट। क्या हम लाइट को बता सकते कि हमारे रूम में कितनी लाइट है, 5 kg है, 10 kg है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, तो क्या हम ऑनेस्टी को बता सकते कि किसी के पास ऑनेस्टी कितनी kg है, कितने नंबर्स में है? नहीं बता सकते, क्योंकि ऑनेस्टी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे ही लव है, लव को भी काउंट नहीं किया जा सकता, टी को नहीं काउंट किया जा सकता, सैंड को नहीं काउंट किया जा सकता। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, फेथ है, ट्रस्ट है,
डिसलॉयल्टी है, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको बता नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप होते हैं अब आगे की स्लाइड में हम ये जानेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किए काइंड ऑफ नाउन, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन बेसिकली 5 होते हैं, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। उनके अलावा भी कुछ नाउन होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, इस स्लाइड में हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन है कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस स्लाइड में हमने इन पांचों नाउन को रखा है और इसके बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि किस बेसिस पे कौन सा नाउन कॉमन नाउन में आता, कौन सा प्रॉपर नाउन में आता, कौन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता। इन सभी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। इनकी डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन की डेफिनेशन इस स्लाइड में दी हुई है। कॉमन नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ द अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल टेबल, बुक, फ्रेंड्स आर द नेम ऑफ द कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि कॉमन नाउन हमेशा अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया के बारे में बात करता है। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात नहीं करता, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स या पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बात नहीं करता। एग्जाम्पल में जो है टेबल, बुक, फ्रेंड्स, ये सभी कॉमन नाउन्स होते हैं। अब टेबल है तो टेबल में कोई भी टेबल, बहुत सारे टाइप के टेबल आते हैं तो हो जाएगा कॉमन नाउन। बुक्स भी बहुत टाइप के बुक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होते हैं तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो वो भी हो जाएगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में मतलब किसी भी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं किया जा रहा। अब जैसे हम बात करेंगे सन के बारे में, तो सन हमारा कॉमन नाउन नहीं है, सन प्रॉपर नाउन है क्योंकि सन पर्टिकुलर सिर्फ एक है और पर्टिकुलर हम सन के बारे में बात करें तो वो हमारा कॉमन नाउन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हमारा डायरेक्ट होगा प्रॉपर नाउन। बट कॉमन नाउन वो होता है जो बहुत, अब जैसे स्टार्स है तो स्टार्स प्रॉपर नाउन नहीं क्योंकि स्टार्स बहुत सारे हैं। अगर हम बोलते हैं स्टार तो पर्टिकुलर हम एक स्टार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर एक स्टार के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर हम नॉर्मली स्टार्स के बारे में बात करें तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि स्टार्स बहुत टाइप के होते हैं। अब जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या आइडिया के बारे में बात करता है। तो इसमें हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे ही टाइप के नाउन्स जो हैं इस प्रॉपर नाउन में फॉल करते हैं। एग्जाम्पल में है रामायण, तो रामायण सिर्फ एक होता है तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया भी एक पर्टिकुलर कंट्री, हमें पता है कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात करें तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। सन है, सन भी एक है, हमें पता है अगर हम सन कोई भी बोलता है तो पता है कि किस सन के बारे में बात किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन भी सिर्फ एक है, अगर बोलता है कोई पैसिफिक ओशन तो पता है कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिर्फ ओशन बोलते हैं तो ओशन तो बहुत सारे हैं, 4-5 ठो हैं, तो ओशन अगर से बोलते हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी एक ओशन का नाम बोल रहे हैं, जैसे पैसिफिक ओशन बोले तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। विलियम शेक्सपियर वॉज अ राइटर। विलियम शेक्सपियर एक राइटर थे। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हम प्रॉपर नाउन को और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में बात किया गया। विलियम शेक्सपियर कौन थे? वो एक पर्सन थे, पर एक वो पर्टिकुलर राइटर के बारे में बात किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो वो कॉमन नाउन नहीं होंगे, वो प्रॉपर नाउन में आएंगे क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, पता है किसके बारे में बात किया जा रहा है, ये पता है कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप एज वेल बंच, ऑडियंस, फ्लॉक, फैमिली, क्रू, कमिटी। कलेक्टिव नाउन एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जाता है, मतलब जो भी नाउन, जो भी वर्ड्स जो एक ग्रुप में आते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन के अंडर में लाते हैं। एग्जाम्पल बंच। बंच मीन्स क्या होता है? बंच बहुत सारे कीज के बंच को बोलते हैं, ग्रेप्स के बंच को बोलते हैं, जो भी चीज़ें बंच में होती हैं उसको हम बंच बोलते हैं। ऑडियंस किसे बोलते हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे पब्लिक आती है जब किसी शो को देखने तो उसे हम ऑडियंस बोलते हैं। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शिप को फ्लॉक बोला जाता है। और फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को फैमिली बोला जाता है। क्रेव,
क्रू जो मेंबर्स होते हैं जैसे नेवी के हो गए उनको क्रू बोला जाता है। मूवीज में जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसे भी क्रू बोला जाता है। कमेटी कमेटी में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे पर्सन्स की एक ग्रुप बनती है, वो जजेस होते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर को काम करने के लिए एक कमेटी बनती है, इंक्वायरी के लिए बनती है, तो वहाँ पे ये ग्रुप होती है, तो उससे भी हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इनमें कलेक्शंस होते हैं, इनमें एक ग्रुप होता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज, एक्शंस, कंडीशंस दैट कैनॉट बी सीन और टच्ड। डेंजर, विजडम, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, हंगर, ट्रुथ, फेथ, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कोई आइडियाज़ होते हैं जिसमें क्वालिटीज़ होती है, या जो कोई एक्शन होता है, कोई कंडीशन होता है और जिसे हम कभी देख नहीं सकते और कभी टच नहीं कर सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे डेंजर हुआ, डेंजर मीन्स होता है खतरा। डेंजर को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो एक फीलिंग है, वो एक एक्शन है। विजडम, विजडम एक क्वालिटी है, उसको भी हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ भी एक क्वालिटी है, हैप्पीनेस एक स्टेट है, हंगर एक स्टेट है, ट्रुथ भी एक क्वालिटी है, फेथ भी है, फ्रेंडशिप, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द बैंक। लोगों ने अपना बैंक से भरोसा खो दिया है। तो इसमें कौन सा नाउन है? इसमें फेथ नाउन है, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये एक फेथ है, ये एक क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। इसमें कुछ बताया गया है जैसे क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ये सभी क्वालिटी में आती हैं। और स्लीप, स्लेवरी, सिकनेस, ये एक स्टेट को बताता है, कंडीशन को बताता है। और सैडनेस, हैप्पीनेस, विलिंगनेस, एंजाइटी, ये सभी एक फीलिंग होती है। तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किस कैटेगरीज में आती हैं। बेसिकली ये तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही कैटेगरीज हैं। Material noun. Material noun are the names of substances which the things are made of, which can be see and touch. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, टिम्बर, गोल्ड, डायमंड। मटेरियल नाउन को हम सी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मटेरियल नाउन कुछ सब्सटेंसेस के नाम होते हैं जिनसे कुछ थिंग्स बनती हैं, जिनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं, और वाटर से बहुत सारी आइस बनती है, आइसक्रीम्स बनती हैं। मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। टिम्बर लकड़ी होती है जिनसे घरे बनते हैं और फ्यूल के लिए यूज़ होते हैं। गोल्ड हैं जिनसे ज्वेलरीज बनती हैं, और डायमंड हैं, डायमंड से भी ज्वेलरीज बनती हैं। तो ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं क्योंकि ये एक सब्सटेंस है और इनसे और भी दूसरी सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड इज़ यूज टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट्स। गोल्ड का यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? इस सेंटेंस में नाउन है गोल्ड। और गोल्ड कौन सा नाउन है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। कुछ और भी टाइप के नाउन पाए जाते हैं जिनको हम अदर्स वाली कैटेगरीज में रखे हुए हैं। तो फर्स्ट वन है कॉन्क्रीट नाउन, सेकंड वन इज़ कंपाउंड नाउन, एंड द थर्ड वन इज़ पजेसिव नाउन। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होते हैं ये नाउन और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन कैटेगरीज में आती हैं। किस नाउन को हम कॉन्क्रीट बोलेंगे, कंपाउंड और पजेसिव नाउन, ये होते क्या हैं? तो फर्स्ट वन है कॉन्क्रीट नाउन। समथिंग यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस आर कॉल्ड concrete noun. Example dog, pen, pepper, voice are concrete noun. Concrete noun वो होते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, आइज़, ईयर, नोज़, स्किन एंड टंग। तो जिन्हें हम अपनी इन 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, वही हमारे लिए कॉन्क्रीट नाउन है। इन शॉर्ट जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है वो हमारे लिए कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगे। अब जानते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। नाउन विच मेड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल हार्ट बीट, क्लासरूम, बेडरूम। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। वो सिंगल वर्ड नहीं होते, उसमें हमेशा 2 वर्ड जॉइंट होता है, एटलीस्ट 2 वर्ड जॉइंट होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट में 2 वर्ड है, फर्स्ट वन है हार्ट एंड सेकेंड वन है बीट। तो ये मिलकर के एक बन जाते हैं, हार्ट बीट बन जाते हैं, तो ये हो जाते हैं कंपाउंड नाउन। सेकेंड वन है क्लासरूम।
क्लासरूम एक नाउन है। क्लासरूम में भी दो वर्ड है, जैसे फर्स्ट वन है क्लास एंड सेकंड वन है रूम, तो क्लासरूम बन करके एक नाउन हो जाता है। थर्ड वन है बेडरूम, इसमें भी दो वर्ड है, बेड और रूम मिल करके ये एक पर्टिकुलर नाउन बना हुआ है। तो ये आपने देखा कि इन सभी नाउन में दो वर्ड्स एटलीस्ट हैं, तो ये सभी कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये दो वर्ड से मिल करके एक नाउन बना हुआ है। Last one है possessive noun. Possessive noun are those noun that shows possession. Possessive noun are used to show ownership. Example Neha's pen, Amar's car. पजेसिव नाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ का पोजेशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, जैसे कि ये चीज़ हमारा है, ये चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, तो वो हो जाता है ओनरशिप। जैसे एग्जांपल में है नेहास पेन, मतलब नेहा का पेन, अमर्स कार मतलब अमर का कार, तो ये एक पोजेशन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नेहा का पेन है और अमर का कार है, तो ये हो जाता है पजेसिव नाउन क्योंकि इसमें पोजेशन शो हो रहा है।